नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार और आज बात बिहार की उस कोचिंग वार की जिसने सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे देश में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दो बड़े नाम, दो बड़े कोचिंग संस्थान और बीच में हजारों छात्रों का भविष्य। सवाल यह है कि आखिर खान सर और रोशन आनंद के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला पोस्टर से शुरू होकर पुलिस गिरफ्तारी हिंसा तक पहुंच गया। चलिए पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद हर कोचिंग संस्थान अपने सफल छात्रों की तस्वीर, पोस्टर और बैनर लगाता है। यह कोई नया बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। खान सर की कोचिंग की तरफ से दावा किया जाता है कि बड़ी संख्या में छात्रों को चयन हुआ है। इसे लेकर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए। अब आरोप यह है कि इन्हीं के पोस्टर को लेकर दूसरे पक्ष को आपत्ति हुई। कहा गया कि कुछ पोस्टर ऐसे स्थानों पर लगाए गए जहां दूसरे कोचिंग संस्थान की मौजूदगी थी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले बहस, फिर विवाद और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 जून की रात पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में अचानक माहौल गर्म हो जाता है। यह वही इलाका है जिसे बिहार की कोचिंग राजधानी कहा जाता है। यहाँ हजारों छात्र हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं। रात के समय कुछ लोग खान सर के संस्थान के बाहर पहुंचते हैं। इसके बाद तोड़फोड़ की खबर सामने आती है। बैनर फाड़े जाते हैं, पोस्टर गिराए जाते हैं, पथराव होता है और एक सुरक्षा गार्ड घायल हो जाता है। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। छात्र डर जाते हैं, आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते यह खबर पूरे बिहार में फैल जाती है। अब यहाँ से मामला और बड़ा हो जाता है। शुरुआत में दावा किया जाता है कि हमलावरों ने गोली भी चलाई। यह खबर सामने आते ही लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। घंटों तक वीडियो देखे जाते हैं, फुटेज खंगाले जाते हैं और पुलिस कहती है कि अभी तक गोली चलने की कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। यानी जो मामला गोलीबारी तक पहुंचता दिख रहा था, वह फिलहाल पत्थरबाजी और तोड़फोड़ तक सीमित दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। कई लोगों को पूछताछ होती है, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की जाती है और फिर रोशन आनंद समेत कुछ लोगों के हिरासत में लिया जाता है। बाद में गिरफ्तारी की खबर सामने आती है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद और उनके समर्थक कहते हैं कि उनके जान फंसाया जा रहा है। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी दलीलें, दोनों तरफ अपने अपने आरोप हैं। और सच क्या है, यह अदालत और पुलिस की जांच ही तय करेगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल कुछ
ओर है। क्या शिक्षा का क्षेत्र अब प्रतिस्पर्धा से निकलकर टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या छात्रों को रिजल्ट अब प्रचार का हथियार बनते जा रहा है? क्या एडमिशन की दौड़ इतनी तेज हो गई कि पोस्टर और बैनर भी विवाद का कारण बनने लगा है? क्योंकि याद रखिए, कोचिंग संस्थान चाहे कितने भी बड़े हो, उनकी असली पहचान उनकी बिल्डिंग से नहीं होती है। उनकी असली पहचान उनके छात्र से होते हैं। सोचिए, एक छात्र गांव से अपना घर छोड़कर पटना आता है। माँ बाप जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा या बेटी लिखकर नौकरी पाएगा। लेकिन जब वही छात्र कोचिंग संस्थान के बीच इस तरह के विवाद देखता है तो उसके मन में क्या संदेश जाता होगा? यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, कई पहलुओं की जांच हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, गवाहों को बयान लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या कोचिंग संस्थान के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब खतरनाक रूप ले रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।